था कि यार घर से क्या कर रहा है, घर से थोड़ी होता, घर राइट से कर सकता है। तो राइट सर राइट। अंदर से कॉन्फिडेंस था सर कि नहीं तो मेरा घर से ही हो जाएगा और मैं कर लूंगा, क्योंकि सर हमको फिजिक्स मेरा खराब था तो वो अच्छा करना था, और पता था कि आपसे अच्छा फिजिक्स कोई मतलब मेरे लिए तो नहीं करा सकता। और आई थिंक जितना सर मैं हॉस्टल में किया ना, उससे मतलब सेकंड 2 टाइम्स एफिशिएंसी के साथ घर पे मैंने कर दिया था पढ़ाई। मतलब 1 साल के लिए मैं टोटली आइसोलेटेड हो गया था, किसी से ना मिलता था ना घर से बाहर निकलता था। और एक अगर तो था कि पेरेंट्स सपोर्टिव है तो घर में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। नमस्ते सर। नमस्ते दिव्यांग, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है सर। बड़ी खुशी हुई यार तुम्हारे जो एक्सपेक्टेड स्कोर है सुन के। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया किया तुमने। तो सर दिव्यांग, ये तुम्हारा नीट का कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था सर। तो एक 12th के साथ, और ये पहला ड्रॉप ईयर है। यस सर, पहला ड्रॉप ईयर था। लास्ट ईयर क्या स्कोर था? 544। 544। यस सर। और लास्ट ईयर कहाँ पढ़ रहे थे? सर पटना में एक कोल इंस्टीट्यूट है। हाँ हाँ हाँ। यस सर, वहीं पे थे पिछले साल। अच्छा अच्छा, वहाँ फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है? क्या सर? वहाँ फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है अभी? राजेश सर करके एक टीचर थे। ओके, यस सही सर। है। तो अपनी कहानी सुनाना फिर दिव्यांग, आप स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11 टिल नीट सिलेक्शन, क्या क्या सर हुआ? सबसे सबसे पहले तो सर 11th में जब हुआ कि हमको मेडिकल करना है, सर कोई फाइनल नहीं था। जब 10th का रिजल्ट आया तब सबका मूड बना कि मेडिकल करना है। तो फिर मैं गया पटना। पटना में मतलब लोग बोला कि देख लो ये 2 कोचिंग है जो बेस्ट है, तो उसमें से एक में। तो फिर उस टाइम कुछ मतलब ये था नहीं, क्योंकि 10th में मेरा उतना परसेंटेज अच्छा था नहीं, तो वहाँ पे जिससे पूछो तो सबका परसेंटेज मेरे से ज्यादा रहता था। तो थोड़ा डर लगता था कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं। तो फिर धीरे धीरे मतलब वैसे वहाँ पे टेस्ट हुआ, अच्छा मार्क्स आया 1-2 टेस्ट में, उसके बाद फिर लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। बट फिर 11th के लास्ट में सर कुछ ऐसा हो गया जिससे कि मतलब साफ खत्म, मतलब बहुत गंदा मार्क्स आने लगा। मतलब होता था 600 का एग्जाम, तो उसमें 300 भी नहीं आता थे। ऐसा क्या हो गया? सर मतलब उस टाइम पढ़ाई से एकदम अभी तुरंत तुरंत हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे सर, तो उस टाइम हाँ। मतलब हुआ नहीं अच्छे से पढ़ाई मेरा। अच्छा। तो उस टाइम सर प्रॉब्लम आया। उसके बाद फिर जब 12th स्टार्ट हुआ, तो 12th स्टार्ट में भी मेरा पढ़ाई ठीक था, मतलब मेरा अच्छा स्कोर रहता था। उसके बाद फिर जब 12th का जब बोर्ड्स का मतलब ये स्टार्ट हुआ ना प्रैक्टिकल वगैरह, तो फिर लगा कि नहीं अब यार बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, मतलब नीट मेरे से उतना अभी इस साल नहीं होगा। तो फिर बोर्ड के लिए स्टार्ट हो गया। फिर बोर्ड का पढ़ाई हुआ, बोर्ड में 87% आया। फिर उसके बाद जब बोर्ड का एग्जाम हुआ, तो उसके बाद फिर नीट पोस्टपोन्ड होने का खबर आया। तब सोचे कि यार अब घर पे हैं और घर पे ही पढ़ के देखते हैं कैसा होता है मेरा। तो फिर घर पे ही पढ़ाई स्टार्ट की है। और आई थिंक कि जितना सर मैं हॉस्टल में किया ना, उससे मतलब सेकंड 2 टाइम्स एफिशिएंसी के साथ घर पे मैंने कर दिया था पढ़ाई उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कोई हमको डिस्टर्बेंस नहीं था। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं मतलब घर से ही हो सकता है। फिर उसके बाद नीट का एग्जाम आया, तो वहां पे क्या हुआ कि मेरा फिजिक्स बहुत खराब हो गया था नीट के एग्जाम में। उस टाइम भी मेरे बायोलॉजी में अराउंड 346 मार्क्स थे पिछले साल। लेकिन बायोलॉजी मेरा फिजिक्स बहुत गंदा था। आई थिंक कि 80 अराउंड हाँ 85-86 मार्क्स थे मेरा फिजिक्स में। तो फिर वहां पे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि फिजिक्स हम अच्छे से रिवाइज ही नहीं कर पाते। मतलब मेरा ये था कि क्वेश्चन बनाया छोड़ दिया, मतलब एक बार क्वेश्चन बना लिया वैसा, फिर दोबारा कभी उस क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ड्रॉप लेना था, तो सब लोग बोला कि देख लो कहीं कोई अच्छा, अगर कहीं मतलब जाना हो तो पापा से हम बोले कि पापा जितना हम हॉस्टल में कर देते उससे कहीं अच्छे से हम अपने घर पे कर लिए प्रिपरेशन, तो हमको एक मौका दे दीजिए घर पे ही, यहाँ से मेरा अगर होना होगा तो यहीं से होगा। तो पापा बोले कि ठीक है तुम अपना देख लो, फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो फिर उस टाइम अभी ऐसे ही सर्च वर्च कर रहे थे, तब तक आपका सर लक्ष्य बैच उस टाइम स्टार्ट हुआ था, जो सबसे पहला बैच था लक्ष्य बैच। तब उसको ज्वाइन करने का सोचा कि फिजिक्स वहां से हो जाता और केमिस्ट्री बायोलॉजी तो खुद से कर लेता मैं। फिर उसके बाद तब तक यकीन बैच आ गया सर, और उसमें आप थे सर। तो फिर लगा कि नहीं अब यकीन बैच ही करना है, क्योंकि आप मतलब यूट्यूब पे आके बताएंगे उसमें नीट ओरिएंटेड सब कुछ होगा। तो फिर यकीन बैच मतलब, और सर मेरा क्या हुआ ना, यकीन बैच सर मैं ऑलमोस्ट 20 दिन लेट ज्वाइन किया था। तो मेरा काइनेमेटिक्स खत्म हो गया था पूरा, मतलब आप सर काइनेमेटिक्स पढ़ा दिए थे उसके बाद मैंने ज्वाइन किया।
तो सर उसके लिए मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, जो आप लेक्चर में कराए थे सर, वो 2n+1/2n-1 वाला एक क्वेश्चन नहीं आया था सर नीट में इस बार, वो गलत हो गया सर, क्योंकि काइनेमेटिक्स हम आपका लेक्चर देखे नहीं थे हम। तो प्यारी स्टोरी है यार तुम्हारी। तो सर अरे यार वो सर उतने दिन लेट के चलते मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद फिर रिवीजन लेक्चर्स उसका कर लिया मैंने, काइनेमेटिक्स का। और फिर उसके बाद मतलब घर से ही मतलब 1 साल के लिए मैं टोटली आइसोलेटेड हो गया था, किसी से ना मिलता था ना घर से बाहर निकलता था। उसके बाद फिर 1 साल में मतलब हमको था कि हमको करना है और घर से ही करना है, और मेरा हो जाएगा, क्योंकि घर बहुत सारा बेनिफिट होता है सर हॉस्टल से, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। और एक अगर तो पेरेंट्स सपोर्टिव है तो घर में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। यस सर। और दूसरा था कि सर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई है तो क्लास छूट जाता था, तो फिर उसको हम कर नहीं पाते थे दोबारा, वो चैप्टर रह गया तो रह गया। और यहाँ पे मेरा ये बेनिफिट था कि सर अगर चैप्टर कोई जैसे छठ के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन होता था सर, मेरा एक चैप्टर पूरा छूट गया था इस टाइम पे, तो पता था कि आखिर कल ना होना हो, लेकिन कल तो वो चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा। तो ये सब बेनिफिट हमको इस साल मिला, जो कि मतलब पिछले साल नहीं था मेरे साथ। तो ऐसा था। एक बात और बताना इसके अंदर कि तुमने ऑनलाइन कोचिंग और कोर्स ज्वाइन किया, उसके पहले तुम पीडब्ल्यू चैनल या कुछ भी नहीं जानते थे मेरे बारे में या हम लोग के बारे में? 11th से फॉलो करते हैं आपको सर, 11th में जब आए थे अच्छा, जानते थे? यस सर, 11th से ही जानते थे आपको। बहुत सारा जो समझ नहीं आता था आके यूट्यूब पे जाके हम लोग देखते भी थे। तो कोर्स कैसे देखा, मतलब सर्च करते हुए सारा चैनल पे आए आप कि किसी ने बताया या दिख ही रहा था अपने आप? नहीं, मतलब हमको लक्ष्य बताए थे ना सर कि एक फोन किया दोस्त की, लक्ष्य बैच आया है देख लो ज्वाइन करने के लिए। तो सोच रहा था कि पापा से बोले इस बारे में, लेकिन तब तक यूट्यूब पे जाके देखा आपके बारे में, तो आप कब आके मतलब बोले कि यकीन बैच लॉन्च होने वाला है, तो फिर लगा कि नहीं तब यकीन ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नीट ओरिएंटेड पढ़ना है। और लक्ष्य में तो सर बोल रहे थे कि यकीन से रेगुलर क्लासेस किसकी की आपने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की? तो आपका सर क्लास लिया करता था। बायोलॉजी में सर मतलब जूलॉजी मेरा बहुत अच्छा था वैसे ही पिछले साल से। तो बॉटनी के लिए मतलब बॉटनी में जो मेरा कमजोर था, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, तो ये सब के लिए तरुण सर से मैंने पढ़ाई की। और केमिस्ट्री फुल सर्वेश सर से पढ़ा है? यस सर, पूरा सर्वेश सर से, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा ठीक था और सर्वेश सर थोड़ा इजीली मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर देते थे, तो उससे बहुत बेनिफिट होता था छोटे छोटे लेक्चर। तो वहाँ पे वो छोटे लेक्चर में कम टाइम में ज्यादा पढ़ाते हैं, राइट? वो बहुत बेनिफिशियल था सर। बढ़िया है, अभी मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं, अभी सब अच्छा लग रहा है। घर वालों को बताया मार्क्स वार्क्स की अभी नहीं? यस सर, बता दिए सर कितना एक्सपेक्टेड है, 679। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या प्लान है फिर, कॉलेज कौन सा जाने का प्लान है? सर अगर एम्स भोपाल मिलेगा तो फिर उसी में सोच रहे हैं वही ज्वाइन करने के लिए, एम्स भोपाल। बढ़िया बढ़िया, भगवान करे तुमको मिल जाए यार। यस सर, पिछले साल जनरल को 681 मिला था, इस साल तो कम से कम 2 नंबर का तो नहीं, इस साल तो थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाना ही है, तो जाहिर सी बात है इस साल के पेपर को देखते हुए थोड़ा तो नीचे चला जाएगा सब कट ऑफ सारा। यस सर। बढ़िया दिव्यांग, तो स्टोरी तो काफी अच्छी है। और घर में बैठ के सिलेक्शन निकाला तुमने, थोड़ा तो एकदम प्रॉपर तुमने वो बात बताई जो जिससे लोग अवॉइड, लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं घर में पढ़ाई नहीं होती, ये टैंट्रम टाइप का एक होता है, एक नखरा टाइप का होता है जो मुझे फील होता है बच्चों का, यार मेरे से घर में पढ़ाई नहीं होती, मेरे को बाहर पढ़ना है। बट अगर तेरे में तो घर अच्छी पढ़ाई। यस सर, अभी भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं प्रॉपर बोलता हूँ और वो भी कर भी रहे हैं, अभी नहीं हो सकता है तुम्हारा इस पिछले साल मतलब अनफॉर्चुनेटली इस साल उनका नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वो अभी भी इस साल भी घर से ही करेंगे सर। तो सर हो जाता है घर से, मतलब मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल था घर से, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आप यकीन के टेस्ट दे पाते थे कि नहीं देते थे? वो नहीं दे रहे थे? हर एक टेस्ट दिया है सर। दे रहे थे, वो भी दे रहे थे? हर एक टेस्ट दिया है यकीन का, वो पार्ट वाइज। तो जैसे मान लो बॉटनी और केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता था वो अपने आप करके देते थे फिर? सर जूलॉजी का सर सिलेबस मतलब मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखो सर्वेश सर तो काफी बाद में आए ना, तो उसके पहले तुम टेस्ट कैसे दे रहे थे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ रहे थे? उसके पहले सर मेरा मतलब खुद से ही केमिस्ट्री जो था, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये सब था, तो मेरा अच्छा चैप्टर्स था, तो वो मैं इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये तो है। तो फिजिक्स में भी मैंने अच्छे से पढ़ा था और फिर केमिस्ट्री में भी, तो वो सब 2 चैप्टर्स जो थे सर वो थोड़ा अच्छे, 2 जगह पढ़ने से थोड़ा और अच्छा हो जाता है, तो इसलिए वो सब। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांग, तुम्हारे पास सेपरेट रूम है पढ़ाई करने के लिए या कॉमन रूम में पढ़ रहे थे?
एक ही रूम है जिसमें मैं और मेरी बहन रहते हैं सर। बहन क्या कर रही है? बहन अभी 10th में है सर, इस साल 10th में पढ़ाई कर रही है। यस सर। सही सही सही। तो उनको तो अब आप गाइड कर ही रहे होगे। क्या सर? उनको तो अब आप गाइड कर ही रहे होगे, अपनी बहन को तो तुम गाइड कर ही रहे होगे। ये 10th क्लास के लिए फाउंडेशन बैच पीडब्ल्यू का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये स्टोरी तो पता नहीं थी मुझको। एक No, घर में sir. दूसरा छात्र थी हमारा। जब 9th में थी तो यूट्यूब से करती थी, और फिर 10th में आई तो उसको ज्वाइन करवा दिए, इसका कि तुम भी फाउंडेशन बनाओ अपना यहाँ से। अरे वाह, बढ़िया Yes, है sir. बढ़िया। नहीं, फाउंडेशन की टीम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी स्ट्रांग है। बढ़िया है दिव्यांग, तुम्हारी स्टोरी काफी अच्छी लगी मुझे, काफी बढ़िया, काफी इंस्पिरेशनल है। आप पटना में हो? नो सर, छपरा में रहते हैं हम सर। छपरा बिहार? ये यस सर। पटना से कितना दूर है? सर 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ेगा सर। 70 किलोमीटर? यस सर। आपके पापा पापा क्या करते हैं दिव्यांग? यस सर। पापा क्या करते हैं? सर जुडिशियल जज हैं। अच्छा, जुडिशियल सर्विस में। वाओ वाओ वाओ, यस बढ़िया बढ़िया। इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपकी घर पे रह के भी इंसान तैयार कर सकता है, एक 3,500 के कोर्स से तैयारी कर सकता है बिना महंगी कोचिंग के। मतलब यू आर द ट्रू एग्जांपल कि घर मेरे में। हाँ, बहुत कुछ बोला भी था कि यार घर से क्या कर रहा है, घर से थोड़ी होगा, घर राइट से कर सकता है। तो राइट सर राइट। अंदर से कॉन्फिडेंस था सर कि नहीं, तो मेरा घर से ही हो जाएगा और मैं कर लूंगा, क्योंकि सर हमको फिजिक्स मेरा खराब था तो वो अच्छा करना था, और पता था कि आपसे अच्छा फिजिक्स कोई मतलब मेरे लिए तो नहीं करा सकता है। तो मुझे करना था आपसे हो जाए। अगर मैं घर पे भी रहता तो यूट्यूब से आप ही का करता, अगर यकीन नहीं रहता तो इसलिए मुझे पता कि नहीं, मैं घर से कर सकता हूँ, क्योंकि कंटेंट है तो फिर दिक्कत क्या है सर, वहाँ पे तो सब कुछ है इस ही। साल के 1 दिन में तो और मतलब केमिस्ट्री में बहुत सारे टीचर्स हैं, फिजिक्स में भी ऑप्शंस हो गए। इस यस साल का सर। यकीन तो काफी और स्ट्रांग बनाया पिछले साल से। इस साल तो सर 2-2 ऑप्शन है टीचर्स का, पीडब्ल्यू हाँ, स्टार। टीचर्स का सब कुछ कर दिया अब तो, बहुत ज्यादा। वो तो पहला बैच था पिछले साल। ठीक है दिव्यांग, एक्चुअली आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सिलेक्शन के बाद फिर से एक मीटिंग करेंगे हम लोग, फिर आपसे एक बार बात करेंगे, तो आपसे बच्चों के लिए टिप्स भी हम लोग पूछेंगे। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने का, स्कोर करने का, डिमोटिवेशन हटाने का, जो कॉमन क्वेश्चन हमेशा उठते हैं यूट्यूब पे, वो आप ओके आंसर सर। कर सकते हैं जूनियर्स को, पीडब्ल्यूएस को। ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है सर। यार, तुमसे बात करके बहुत मजा आया। टेक थैंक केयर, यू सर। रिजल्ट में, बाय बाय। बाय बाय सर।